सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे और आप जहाँ भी रहें परमेश्वर आपको खुशहाल रखे। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन शायद परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है, इसलिए मैं फिर से आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। और आने वाले समय में मैं आपके सामने परमेश्वर की महिमा को लेकर आती रहूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। वो कभी नहीं चाहता कि अपने बच्चों को उदास करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। इस वक्त भी परमेश्वर हमारे और आपके सामने मौजूद है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने हृदय से सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, तो सचमुच में बहुत ही उदास हो गई थी, लेकिन परमेश्वर मुझे उदास नहीं देखना चाहता, वरन किसी को भी नहीं परमेश्वर उदास देखना चाहता। इसलिए आप अपने जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारिए, कभी भी आप निराशा में मत जाइए, क्योंकि वो खुदावंद अपने प्यारे हाथों से हमें संभालने के लिए तैयार है। तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम न चैनल बेचेंगे और ना ही इस तरह का कोई हमारे जीवन में काम होगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने एक हिंट दे दी है और जो कि मैं अभी सरप्राइज ही रखूंगी, बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इस वक्त बस इतना ही कि परमेश्वर का मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। तो आज मैं खुदाबंद को धन्यवाद करूंगी और आप लोगों का भी धन्यवाद करूंगी जितने भाई बहनों ने मेरे लिए प्रार्थना करी। सचमुच खुदाबंद अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, वो कभी भी पीछे नहीं करना चाहता। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खुशी दे दी है और सच्चा खुदा है, और सच्चे खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं, जितना भी शुक्रिया करूं, वो कमी है। तो आइए आज हम प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, आज मदर्स डे है, यानी माँ का दिन है, जिस माँ की इज्जत करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर का वचन भी बताता है कि माता पिता की इज्जत करो, माता पिता का आदर करो। तो आप लोगों को भी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमेश्वर पिता के इस पवित्र दिन में, आज जो कि संडे है, जो कि रविवार है, तो इस दिन के लिए भी परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, बहुत सारी आशीष दे। आज रविवार है, यानी परमेश्वर का पवित्र विश्राम दिन है, और आज के दिन मुझे बहुत खुशी मिली है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो अद्भुत काम किया है, और जो कि अभी सरप्राइज में रखूंगी आपके सामने, आने वाले समय में शेयर करूंगी जब समय आ जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए, आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर को खुदा की ओर ध्यान लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, आंखों को बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए, जितना भी धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमें कभी भी निराशा और दुख में नहीं देखना चाहते मेरे प्रिय भाई बहनों। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार करते हैं खुदावन। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं खुदावन। आप दयालु परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर अपनी दया को उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह को उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर। जैसे पिता मुझे आपने आशा दी, जैसे मेरे जीवन में पिता परमेश्वर आपने इस दुख को दूर किया, हे खुदावंद ऐसे ही हर एक भाई बहन के जीवन के दुखों को दूर कीजिए खुदावंद। जितने भी भाई बहन दुखों में है, परेशानियों में है, बीमारियों में है, शैतानी बंधनों में है पिता, वो फ्री होने पाए आपके सामर्थ्य नाम में खुदावंद। उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन के पिता परमेश्वर के मार्गों को खोल खुदावंद। दया कर पिता परमेश्वर, ये दयालु परमेश्वर तू हर एक को निहारता है। तेरी आंखें पृथ्वी पर अपनी संतानों को देखती रहती हैं, अपने लोगों को देखती रहती हैं, और तेरे कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आज इस दुहाई की ओर जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके सामर्थ्य नाम से वो चंगे हो रहे हैं, आपके सामर्थ्य नाम से वो फ्री हो रहे हैं, आपके सामर्थ्य नाम से शैतानी बंधन उनके जीवन से टूट के गिर रहे हैं। खुदावंद आप दयालु हैं, आप परमेश्वर खुदावंद, आप हम सबसे प्यार करते हैं पिता। आप हम सबके लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और क्रूस पर चढ़ा दिए गए पिता परमेश्वर। आपने हम सबके पापों को ले लिया पिता परमेश्वर, ताकि हम जीवन पाए, हम शांति पाए पिता परमेश्वर। अपनी शांति को सभी के जीवन में उड़ेल दे। जो भूखे प्यासे हैं पिता परमेश्वर की भूख और प्यास को मिटा। जो वस्त्रहीन है पिता उन्हें वस्त्र दे, और जिनके सर पे छत नहीं उन्हें छत दे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा कर। आज के दिन जो जाने अनजाने में हमसे गलती गुनाह पाप हुए उसे क्षमा कर पिता परमेश्वर। नाना प्रकार की बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं, जिनका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है,
उन्हें अपने सामर्थ्य नाम से चंगा कर। हीलिंग उतरे, तेरी पवित्र आत्मा तेरी हीलिंग उतरे, तेरा अनुग्रह उतरे पिता परमेश्वर। अभिषेक कर एक एक जन को, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। यू आर हीलिंग इन द नेम ऑफ द जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन हम सब तेरे बच्चे हैं पिता, तूने हमसे प्यार किया पिता परमेश्वर। जैसे हमारे जीवन को बदला वैसे हर एक भाई बहन के जीवन को बदल दे। जो नशे की आत्मा, जो व्यभिचार कराने की गंदी आत्मा इनके जीवन में काम कर रही है, वो इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। धार्मिकता की राह पर चले पिता परमेश्वर। आत्मिक जीवन दे, आत्मिक उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर। स्वर्गीय धन दे पिता परमेश्वर। स्वर्ग के वरदानों से भर दे पिता परमेश्वर। आत्मिक वरदानों से भर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने भी चर्च, जितने भी कलीसिया में पिता परमेश्वर लोग तेरी महिमा कर रहे, तेरे नाम से घुटने टेक कर प्रार्थना विनती कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे, उनके जीवन को बदल पिता परमेश्वर। उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। तेरा दया वाला हाथ पिता परमेश्वर, तेरा लहू का छिदा हुआ हाथ पिता परमेश्वर सबके जीवन में उतरे। अपने लहू से पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत इन सबके साथ रहे पिता परमेश्वर। उठते लेटते जागते सोते पिता परमेश्वर इन सबके संग संग रहे पिता परमेश्वर। पाप और गुनाह के रास्ते से बचा कर रखे खुदावन। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। दयालु परमेश्वर मेरे जीवन में इतना बड़ा काम करने के लिए पिता परमेश्वर। लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी यूट्यूब फैमिली इन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे प्रिय भाई बहन है पिता परमेश्वर। ये सब मेरे दुख में साथ देते हैं पिता परमेश्वर। ये सब मेरी खुशी में साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। ये दिल से दुआएं देते हैं पिता परमेश्वर। इनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके जीवन को पिता परमेश्वर बदल दे। इनके जीवन में जो घटी कमी है उसे पूरा कर। इनके खत्तों खजानों में, खेतों खलियानों में आशीर्वाद बरकत दे पिता परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर दया कर परमेश्वर। आपका वचन बताता है पिता परमेश्वर हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, तेरी महिमा में बहुत सफल लाने वाले बने हम पिता परमेश्वर। बहुत से लोग जो भटक गए, तंत्र मंत्र जादू टोने के पीछे पड़े हुए, उन सबको आजाद कर पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर शैतान की गंदी आत्मा काम करे, निकल नहीं पाए तेरे सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा दया कर, पवित्र आत्मा छू ले खुदावन। यस खुदावन, विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को, हमारी दुहाई को सुनते हैं और हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को कभी दुख में, आंसू में, निराशा में नहीं देख सकते, क्योंकि आपने हमसे सच्चा प्यार किया पिता परमेश्वर। जन्म देने वाली माता साथ छोड़ देती है, संगी साथी साथ छोड़ते हैं, लेकिन खुदावन आप हमें कभी नहीं त्यागते। आप हमारे दुख में भी साथ रहते हैं और हमारी खुशी में भी साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा आपका जितना भी धन्यवाद करो उतना ही कम है खुदावन। एक एक जन को आपने ब्लेस किया है। पवित्र आत्मा जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, सबको आपने ब्लेस किया है पिता परमेश्वर। एक एक जन के जीवन में पवित्र आत्मा आपका आत्मा उतरा है, विश्वास करती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को खुदावंद आपके सम्मुख रखती हूँ। प्यारे प्रभु जी आपने मीठे मधुर नाम से सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि मैंने प्रार्थना करी और सचमुच मेरे आत्मा में इतनी शांति पहुंची है। इस दुख से मुझे, इस निराशा से मुझे परमेश्वर ने निकाला। परमेश्वर खुदा का जितना भी धन्यवाद करो उतना ही कम है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में आपको बता भी रखा है। जब भी मेरे जीवन में निराशा आती है, जब मैं टूटने पर होती हूँ, तो खुदावन मुझे टूटने नहीं देता। अपने प्यारे हाथों से मुझे उठाकर एक बार फिर स्नेह से मुझे गले लगाता है और मेरे जीवन में एक आशा उत्पन्न करता है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही पिता परमेश्वर जितने भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, पिता परमेश्वर के जीवन में पिता परमेश्वर ने कभी टूटने गिरने ना दे, कभी बिखरने ना दे। परमेश्वर इनके जीवन को संभाल के रखना प्रभु। इनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, इनके जीवन को ब्लेस कर, इनके जीवन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, और इनकी जो घटी कमी है उन सबको पूरा कर। यस खुदावंद, विश्वास करती हूँ मैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने मन में, अपने कोठरी के अंदर, अपने घर में जाके कान में जो प्रार्थना करेंगे तो सचमुच दयालु परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। और ये याद रखिए कि हमारी प्रार्थना कभी भी निरुत्तर नहीं होती। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय आने पर हमें पता लगता है कि हाँ हमने प्रार्थना करी थी और प्यारे प्रभु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कभी भी खाली समय में
समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जितना भी हो सके एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद चाहता ही है जैसे हमारा प्रभु भला था वैसे हमें भी भला बनाना चाहता है, भलाई की राह पर रखना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में एक दूसरे के साथ भलाई करते होंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ भी आप भलाई के साथ चलते होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों भलाई के साथ ही चलना हमारा मसीह जीवन है। हम मसीह हैं, पिता परमेश्वर के संतान हैं, हम संसारिक लोग नहीं हैं। हमें कभी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को भी बहुत दुख पहुंचाते थे संसारिक लोग, बहुत ताड़ना करते थे परमेश्वर पिता की, लेकिन खुदाबंद ने कभी भी किसी को कभी भी न श्राप दिया, न गाली दी, न गलौज, वो सह लेते थे। तो ऐसे ही सहने वाला हमारा जीवन होना चाहिए, ताकि संसारिक लोग भी सोच सके कि हाँ हम किस खुदावंद की संतान हैं। और जितना भी हो सके आप सुसमाचार को फैलाइए, क्योंकि अंत का समय आप देख रहे हैं कितने कितने दुख पहाड़ टूट रहे, कितने कितनी परेशानियां आ रही हैं, कितने जीवन में लोगों के तनाव है, कितने लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कितने लोग शैतानी बंधनों में फंसे हुए हैं और वो बाबा ओझाओं के पास अपने धन को व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, तो हम क्यों ना परमेश्वर की महिमा करें, क्यों ना परमेश्वर के आगे अनुसार अपने जीवन को बिताएं, क्यों ना हम बाइबल के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। अगर हम बाइबल के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो खुदावंद हमारे जीवन में हर एक दुख को दूर करने की सामर्थ रखता है। क्योंकि जब कभी भी आप प्रार्थना करें तो खुदावंद से ये कहें कि हमारी मुश्किलें नहीं बड़ी हैं, खुदावंद बड़ा है। कभी ये मत कहिए कि हाँ हमारा दुख बड़ा है, बस ये कहिए कि हमारा खुदावंद बड़ा है। और सचमुच जब जिस दिन आप अपनी मुश्किलों को तकलीफों को छोटा समझने लगेंगे, उसी दिन से आपके जीवन के हर एक दुख हर एक परेशानी जाने लगेगी। उसी दिन से शैतान आपके जीवन से दौड़ता हुआ भागेगा कि हाँ किस जीवन में मैं आ गया, किस लोग के जीवन में आ गया, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के जन हैं। हमें कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम टूट जाते हैं, लेकिन वो खुदावंद अपने प्यारे हाथों से हमें संभाल के स्नेह से अपने गले लगाता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर हम सब पापियों से उसने प्यार किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि खुदावंद ने मेरे जीवन में एक आशा उत्पन्न करी है, और वो आशा जिस दिन मेरे जीवन में रंग लाएगी, जिस दिन पूरी हो जाएगी वो चीज़, तो मैं आपको अपनी गवाही के साथ वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी मैं, और आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्रार्थना कीजिए, और संडे के दिन तो अवश्य करके आप अपने समय को परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि वो पवित्र विश्राम दिन है। उस दिन जितना भी ज़्यादा आप वैसे तो रोज़ ही करेंगे प्रार्थना, लेकिन संडे को जितना भी समय आप परमेश्वर की हुजूरी में बिताएंगे, आपके जीवन में वो 100 गुना नहीं 1000 गुना बेनिफिट बनकर आएगा। आपके आत्मिक जीवन की उन्नति होगी, आपके संसारिक जीवन की उन्नति होगी, आपके घर में हर एक घटी कमी वो पूरी होगी, जिस चीज़ की आपने उम्मीद नहीं की होगी वो चीज़ आपके जीवन में पूरी होगी। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत से ऐसे चमत्कार हुए हैं, बहुत से ऐसे मिराकल हुए हैं कि जिसका अगर मैं बयान करने लगूँ तो समय थोड़ा पड़ जाएगा, लेकिन मेरी गवाहियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो अपने इस 13-14 साल के मसीह जीवन में मैं यही एक्सपीरियंस करती हूँ कि परमेश्वर भला है, और परमेश्वर की भलाई सदा की है, और हमारे जीवन में परमेश्वर हमेशा काम करता रहेगा। बशर्ते हमें परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम पे चलना होगा, वचन के अनुसार जीना होगा। हम दूसरों को उपदेश दें और स्वयं उस पर न चले तो हम भी गुनहगार ठहरेंगे। इसलिए पहले अपने ऊपर लागू कीजिए, फिर दूसरों को आप सिखाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग उतरे। मैं यही दुआ करूँगी खुदा से, आप सब जहाँ रहें खुशहाल रहें। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।